सरे हुसैन को खुशबू लगाई। खुशबू लगाकर इमाम हुसैन के सरे अनवर को एक ऊंची जगह पर रख दिया और सामने बैठकर हुसैन के सर की जियारत करने लगा। पूरी रात हुसैन के सर की जियारत करता रहा। आधी रात का वक्त खत्म हुआ, आधी रात का वक्त हुआ। वो कहने लगा, ए हुसैन, बेशक मैं ईसाई हूँ, मैंने तेरे नाना का कलमा नहीं पढ़ा, मैं ईसाई जरूर हूँ, लेकिन मेरे दिल में तेरी मोहब्बत आ गई है। इमाम हुसैन और आपके जितने भी रफ़ाक़ा शहीद हुए थे उनके सरों को नेज़े की नोक पर लेकर जा रहे हैं, नेज़े की नोक पर लेकर जा रहे हैं। आखिरकार रास्ते में एक बस्ती आई जहां पर एक ईसाइयों का इबादत खाना था, एक चर्च था जहां ईसाई इबादत करते थे। ईसाइयों का इबादत खाना आ गया। जब वहां काफले वाले पहुंचे, एक राहिब बाहर निकला ईसाइयों का, कहने लगा, ए लोगो, तुम कौन हो? यजीदी कहने लगे, हम अमीरुल मोमिनीन यजीद के बंदे हैं, हाकिम वक्त के बंदे हैं। वो कहने लगा, अच्छा ये बताओ, ये सरों को जो नेज़े की नोक पे तुम लेके जा रही हो, ये कौन लोग हैं? वो यजीदी कहने लगे, ये हमारे यजीद, हमारे हाकिम, उसके साथ बगावत करने वाले, यजीद के साथ बगावत करने वाले बागी हैं, उन्होंने बगावत की है, उनका ये हाल हमने कर दिया। हम लोगों को इबरत दिखाना चाहते हैं, जो यजीद के साथ ऐसे करेगा उसका ये हाल होगा। जब उस राहिब की नजर इमाम हुसैन के सरे अनवर पे पड़ी, कहने लगा, ए यजीदियो, ये कौन है? ये सरे अनवर किसका है? वो कहने लगे, ये हुसैन का सर है। राहिब कहने लगा, कौन हुसैन? कहा, हुसैन बिन अली। वो राहिब कहने लगा, क्या ये तुम्हारे नबी मोहम्मद का नवासा है? वो कहने लगे, हाँ, हमारे नबी मोहम्मद का नवासा है। उस राहिब ने सर पकड़ा और हैरान होके कहने लगा, अरे बदबख्तो, अरे जालिमो, तुम कितने जालिम लोग हो, जिसका कलमा पढ़ते हो उसके नवासे के साथ तुमने ये किया है। वो कहने लगे, तू चुप हो जा, वरना तेरा भी हाल किया जाएगा। उसने इमाम हुसैन के सरे अनवर पे नजर दौड़ाई, आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए। वो कहने लगा, यजीदियो, तुमने जुल्म तो बहुत बड़ा कर दिया, लेकिन अगर मेरी एक बात मान लो। तवज्जो। वो कहने लगा, वो बात क्या है? तो वो ईसाई राहिब, ईसाई मुसलमान नहीं, ईसाइयों का आलिम, ईसाई राहिब कहने लगा, ये सरे अनवर हुसैन का एक रात के लिए मुझे दे दो। वो कहने लगे, ये तो नहीं हो सकता, ये रात के लिए तुझे कैसे दे दें? हमने यजीद के दरबार में लेकर जाना है। वो कहने लगा, जो कीमत तुम बोलोगे तुम्हें वो कीमत दी जाएगी। तुम जितने पैसे मांगोगे, जितनी रकम मांगोगे, तुम्हें वो रकम दी जाएगी। मुझे ये सर एक रात के लिए दे दो। उन्होंने कहा, जनाब फिर ठीक है, 10,000 दिरहम दे दे, ये सर तुझे एक रात के लिए दे देंगे। उन्होंने, राहिब ने कहा, कोई मसला नहीं है, मैं 10,000 दिरहम देने के लिए भी तैयार हूँ। उन्होंने वो सर हुसैन का 10,000 दिरहम के बदले उस ईसाई राहिब को दे दिया। राहिब वो सरे हुसैन लेकर अपने घर को चला गया। तो हुसैन का सरे अनवर राहिब लेकर घर चला गया। अब तवज्जो कर, सरे हुसैन लेकर राहिब घर चला गया। जब घर गया, रात को उस सरे हुसैन को कपड़े से खून साफ किया, सरे हुसैन को खुशबू लगाई। खुशबू लगाकर इमाम हुसैन के सरे अनवर को एक ऊंची जगह पर रख दिया और सामने बैठकर हुसैन के सर की जियारत करने लगा। पूरी रात हुसैन के सर की जियारत करता रहा। आधी रात का वक्त खत्म हुआ, आधी रात का वक्त हुआ। वो कहने लगा, ए हुसैन,
बेशक मैं ईसाई हूँ, मैंने तेरे नाना का कलमा नहीं पढ़ा, मैं ईसाई जरूर हूँ, लेकिन मेरे दिल में तेरी मोहब्बत आ गई है। तेरी मोहब्बत मेरे दिल में आ गई है। आधी रात का वक्त हुआ, थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा, अचानक हुसैन के सर से एक नूर निकलना शुरू हुआ। वो नूर निकला क्योंकि उसके घर में अचानक अंधेरा हो गया था। जैसे ही वो नूर निकलना शुरू हुआ, राहिब के घर में, ईसाई के घर में, हुसैन के नूर से पूरा घर रोशन हो गया। इमाम हुसैन के सर अनवर से निकलने वाले उस नूर को जब उस ईसाई ने देखा, हैरान हो गया। थोड़ी देर गुजरी, उसकी बेटी आ गई जो आंखों से नाबीना थी, आंखों से देख नहीं सकती थी। उसने सोचा ये मेरे अब्बा जान कहाँ हैं और ये खुशबू कहाँ से आ रही है, ये कैफियत कहाँ से आ गई। उसने कहा अब्बा जान आप कहाँ हैं। राहिब बोला बेटी मैं इधर मौजूद हूँ। बाप उठा अपनी बेटी को, हाथ पकड़ के ले आया और इमाम हुसैन के सर अनवर के सामने जब वो बेटी आई, वो नाबीना बेटी जो आंखों से देख नहीं सकती थी, जब हुसैन के सर अनवर के सामने आई, हुसैन के सर से नूर निकल रहा था। वो नूर जब उस बेटी की आंखों पे पड़ा, उस नाबीना लड़की की आंखों पे नूरे हुसैन पड़ने की देर थी। उसकी बिनाई उस नूरे हुसैन के सदके में उसकी बिनाई वापस आ गई। उसे नजर आने लग गया, उसे नजर आने लग गया। उसने अपने बाप के चेहरे को देखा और कहने लगी अब्बा जान मेरी बिनाई कैसे आ गई, मुझे तो सब कुछ नजर आ रहा है। ईसाई कहने लगा बेटी मुझे समझ आ गई है, ये मेरा कमाल नहीं, ये तेरा कमाल नहीं है, ये मोहम्मद के नवासे हुसैन का कमाल है। ये नबी के नवासे हुसैन का कमाल है। बेटी कहने लगी अब्बा जान कौन मोहम्मद? फरमाया जो मुसलमानों का नबी है। कहा हम ईसाई नहीं है? फरमाया हाँ। कहा हाँ ईसाई हूं, ईसाई है। कहा फिर हुसैन जो नबी का नवासा है, इस हुसैन की शान ये है तो इसके नाना की शान क्या होगी? बेटी कहने लगी उसकी शान क्या होगी? बाप कहने लगा तू कहना क्या चाहती है? कहा मुझे तो फिर पता लग गया है कि असली दीन यही सच्चा है, इस्लाम सच्चा है। तो बेटी कहने लगी अब क्या करना है? तो बाप कहने लगा मुझे भी समझ आ गई है, करना क्या है, जिसका ये नवासा है उसका कलमा क्यों ना पढ़ लें। दोनों कलमा पढ़ लेते हैं। तो दोनों की जबान पे जारी हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला। माशाअल्लाह इतनी बुलंद आवाज से पढ़ो, मेरी दुआ है जो बुलंद आवाज से पढ़े, जब उसकी रूह परवाज कर रही हो, जब उसका मरने का वक्त आए, अल्लाह ज़बान पर कलमा नसीब फरमा दे, कलमा जारी फरमा दे, सबकी आवाज आए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा। हुसैन आज भी जिंदा है दोनों जहानों में, हुसैन आज भी जिंदा है दोनों जहानों में। कहाँ यजीद कहाँ ला इल्लल्लाह। दोनों ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। सुबह हुई, वो यजीदी आगे कहने लगे वो सरे हुसैन हमें दे दो और कीमत भी दे दो। उसने 10,000 दिरहम उन यजीदियों को दे दिए, सरे हुसैन भी दे दिया। और वो यजीदी कहने लगे हमें बात तो बताना,
तूने इस सर का क्या किया है, इस सर ने तुझे क्या दिया है, इसका तुझे क्या फायदा हुआ है। वो कहने लगा, वो ईसाई राहिब जो पहले ईसाई था वो कहने लगा, अरे बदबख्तो, मैंने ईसाई होकर इससे फायदा हासिल कर लिया है, तुम मुसलमान होकर भी फायदा हासिल नहीं कर सके बल्कि नुकसान उठाने वाले हो। वो कहने लगे तूने क्या फायदा हासिल किया। वो कहने लगे जो चीज तुम्हें नसीब नहीं हुई है, अल्लाह ने हुसैन की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने हमें नसीब फरमा दी है। हमें ईमान मिल गया है, हमें ईमान मिल गया है, हम मुसलमान हो गए। वो यजीदी हैरान होकर 10,000 दिरहम लेकर चले गए। जब वो कूफा के बाजार में पहुंचे, कूफा के बाजार में पहुंचे, वहां जाकर जब उन्होंने वो दिरहम गिनना शुरू किए, थैली से दिरहम निकाले, हैरान रह गए। वो दिरहम नहीं थे, वो ठीकरियां बन गए। पहले दिरहम थे लेकिन जब वहां पहुंचे वो ठीकरियां बन गए। उन पे लिखा हुआ था, कुरान की आयत लिखी हुई थी, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। कुरान की आयत लिखी हुई थी, अल्लाह का फरमान लिखा हुआ था, ए जालिमो सुन लो, अल्लाह तुम्हारे जुल्म से बेखबर नहीं है। याद रखना एक वक्त आएगा अल्लाह ताला की बारगाह में तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। वो बड़े हैरान हुए, फिर भी उन्हें हदायत ना मिली। सरे हुसैन लेकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में गए। वो एक मुख्तसर बात में सुना दूं, एक लंबी तफसील है। वहां जाकर इब्ने ज़ियाद ने जब सरे हुसैन देखा, उसने इमाम हुसैन के सरे अनवर की बेअदबी की, बेहुरमती की, और उसके बाद उसने हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको मुखातिब करके कहा, ये ज़ैनब देख ले तेरे भाई का क्या हाल हुआ, तेरे घर वालों का क्या हाल हुआ, तेरे भाइयों को, तेरे घर वालों को नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ने जलील किया और हमें इज्जत वाला बना दिया। ये बात सुनने की देर थी, हजरत ज़ैनब ने फरमाया, ए यजीदियो, इब्ने ज़ियाद सुन ले, जलील तू होगा, जलील इधर भी होगा, कयामत वाले दिन भी होगा। अल्लाह ने हमें इधर भी इज्जत दे दी है, कयामत वाले दिन भी हमें इज्जत के ताज पहनाए जाएंगे। और सुन ले, हम इज्जत के मोहताज नहीं हैं, हम उस घर से ताल्लुक रखने वाले हैं जिस घर की निस्बत अगर किसी को मिल जाए तो वो भी इज्जत वाला हो जाता है। फरमाया हमारा वो घर है, अगर इस घर की निस्बत किसी इंसान को मिल जाए वो इज्जत वाला हो जाता है। सुनिएगा, ये है हुसैन। ये कौन है? हुसैन का घराना, हुसैन के घर वालों की शान है। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका खुतबा सुन के इब्ने ज़ियाद डर गया, कांप गया, लेकिन फिर भी उसने तौबा नहीं की। फिर क्या हुआ जनाब, फिर यही काफिला जब दमिश्क के बाजारों में पहुंचा, जब दमिश्क के बाजार में ये सर पहुंचे, काफिले वाले पहुंचे, सरे हुसैन और आपके रुफका शुहदा के सरों को जब वो नेज़े की नोक पर लेकर जा रहे थे, जब दमिश्क के बाजार में पहुंचे, हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अपने छत पर मौजूद था, मैंने क्या देखा, जब दमिश्क के बाजार में काफिला पहुंचा, जब सरे हुसैन वहां पहुंचा, मैं हैरान रह गया। मैंने क्या देखा, सरे हुसैन से कुरान की तिलावत हो रही थी। सरे हुसैन से कुरान की तिलावत हो रही थी। कट गया सरे हुसैन, मगर फिर भी अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है। सर कटा कर भी तिलावत वो किया करते हैं, सर कटा कर भी तिलावत वो किया करते हैं, सर कटा कर भी तिलावत वो किया करते हैं, जिनको कुरान
जिनको कुरान मोहम्मद ने पढ़ा रखा है, जिनको कुरान मोहम्मद ने पढ़ा रखा है, सरे हुसैन से कुरान की तिलावत हो रही है। आज क्या होता है जनाब, वाक़िए करबला मैं भी सुनता हूँ, सुनाता हूँ, आप भी सुनते हैं। वाक़िए करबला सुन के हम आंखों से आंसू जारी होते हैं हमारे, रोते हैं। तवज्जो, पैगाम सुनिएगा, ठीक है जी। हुसैन के गम में रोना मेरे नबी की सुन्नत है, ठीक है जी। रोना, रोना क्या है? आंसू बहाना। मैंने सिर्फ आंसू बहाने की बात की है, अगली बात मैंने नहीं की, वो हमारा अकीदा नहीं है। तवज्जो, हुसैन का गम जिसे ना हो मुसलमान ही नहीं। लेकिन गम होना और चीज, गम मनाना और चीज। आप मेरी बात को समझ गए हैं? हम तो सब्र करने वाले हैं, इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अल्लाह का कुरान कहता है ईमान वालों, सब्र के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इमाम हुसैन का 6 माह का अली असगर कुर्बान हो गया, मगर हुसैन नहीं रोया। हजरत इमाम हुसैन का 18 साल का नौजवान कुर्बान हो गया, मगर हुसैन नहीं रोया। हुसैन का पूरा घराना शहीद हो गया, मगर हुसैन रोया नहीं है। अर्ज करते हैं मौला, जैसे तू राजी है वैसे हुसैन भी राजी है। जिन्ना दुखां विच मेरा दिल बरराजी, सुखे उन्ना तो वारे। जिन्ना दुखां विच मेरा दिल बर राजी, सुखे उन्ना तो वारे। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे।